हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे, कल वृश्चिक संक्रांति है तो क्या आपको पिंडदान कैसे तर्पण करना है ताकि पूर्वजों को उनका तर्पण हो सके। हिंदू सनातन परंपराएं संक्रांति का बहुत महत्व। हर संक्रांति सूर्य के राशि के दूसरी राशि में प्रवेश का सूचक होती है और जब सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है तो इसे वृश्चिक संक्रांति कहते हैं। ये दिन न सिर्फ ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पितरों के कल्याण, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कर्म पूर्वजों तक सीधा पहुंचते हैं और उन्हें शांति मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो हम यही जानेंगे कि वृश्चिक संक्रांति पर यानी कल आपको तर्पण, पिंडदान कैसे करना है, क्या नियम फॉलो करने हैं ताकि हमारे पूर्वजों को शांति मिले। वृश्चिक संक्रांति हर वर्ष नवंबर माह में आती है और इस संक्रांति में धर्म, दान, तर्पण, पिंडदान, जाप, तप, आध्यात्मिक साधना के लिए शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य नरक की द्वार कारक राशि में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में रहता है, जिससे पितरों की शांति हेतु किए गए कर्म अत्यंत फलदायी होते हैं। भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि संक्रांति काल में किया गया पितृकर्म अनंत गुना फल देता है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए श्रद्धा से तर्पण करता है उसके जीवन में पितृदोष कम होता है, घर परिवार में समृद्धि आती है, बाधाएं दूर होती हैं, विघ्न हरते हैं। अब बात करते हैं तर्पण का महत्व और नियम। तर्पण का अर्थ है जल, काला तिल, कुश और श्रद्धा के साथ पितरों को तृप्त करना। इसे आत्माओं को जल अर्पित कर उनका सम्मान करने की प्रक्रिया कहते हैं। तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति, शांति मिलती है। परिवार से पितृदोष समाप्त होता है तो घर में स्वास्थ्य, धन, सौभाग्य की वृद्धि होती है। संतान सुख और पारिवारिक कलह मिटने जैसे फल प्राप्त होते हैं। तर्पण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे शुद्ध जल, काला तिल, कुशा, पितृ तर्पण मंत्र, एक लोटा या तांबे का कलश, सफ़ेद काले रंग का वस्त्र। पुरुषों के लिए धोती उत्तम मानी जाती है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल में स्नान करें। पुरुषों को नंगे बदन यानी कि ऊपर अंग वस्त्र ना पहनने का नियम तर्पण करना चाहिए। नदी तालाब के समीप तर्पण सर्वोत्तम है, लेकिन घर पर भी किया जा सकता है। दाहिने हाथ के नामिका में कुश की अंगूठी पहने, जिसे पवित्री कहते हैं। यह पवित्रता का सूचक है और उसकी उपस्थिति तर्पण को वैध बनाती है। पितृतत्व दक्षिण दिशा वाली आत्माओं के लिए होता है, लेकिन तर्पण करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके दक्षिण दिशा की ओर जल छोड़ते हैं। आपको कैसे करना है वृश्चिक संक्रांति में तर्पण। एक पात्र में जल भरना है, उसमें थोड़ा काला तिल, फूल, कुशा डालें। दाहिने हाथ से जल लेकर बाईं ओर गिराएं। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराएं और मंत्र पढ़ना है। ओम पितृभ्यो नमः, माता महभयो नमः, प्रपिता महभयो नमः या पितृदेवाय नमः। प्रत्येक मंत्र के साथ जल अर्पित करें और अंत में प्रार्थना करें अपने पितरों से, हे पितृदेव, हमारे द्वारा किया गया तर्पण स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। पिंडदान विधि। अब पिंडदान पितरों के लिए सबसे श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसमें चावल, तिल, जौ से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। यह कर्म सामान्यतः गया, प्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी आदि में किया जाता है, लेकिन संक्रांति पर घर पर भी आप विशेष पिंड अर्पित कर सकते हैं। पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष का मार्ग सरल होता है। घर में दरिद्रता, बीमारी, कलह नहीं रहता। वंश वृद्धि, संतान सुख प्राप्त होता है। पितरों की अप्रसन्नता से होने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो आपको कैसे करनी है वृश्चिक संक्रांति पर, कैसे करें पिंडदान। पिंड बनाने के लिए पके हुए चावल लें, उसमें घी, काला तिल, थोड़ा सा जौ मिलाएं। दोनों हाथों से गोलाकार पिंड बनाएं, कम से कम 3 पिंड, पिता, दादा, परदादा के नाम से। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पिंडदान करें। पिंड अर्पित करते समय ओम पितृभ्य स्वादा नमः मंत्र का जाप करें। प्रत्येक पिंड को अलग अलग मंत्र के साथ अर्पित करें। नदी, जलाशय में पिंड विसर्जित करें। यदि जल उपलब्ध ना हो तो तुलसी के पास धरती में स्थान दें। वृश्चिक संक्रांति पर दान का तो बहुत महत्व है। तर्पण, पिंडदान के साथ दान करना अनिवार्य माना गया है। आप वस्तुएं जैसे तिल, गुड़, भोजन, कंबल, वस्त्र, धूप, दीप, गौ सेवा, ब्राह्मण भोज आदि मान्यता है कि दान के बिना तर्पण अधूरा रहता है। तर्पण करते समय मन पवित्र रखें। इस दिन मांस, मद, तामसिक भोजन से दूर रहें। किसी से कटु वचन न बोले, विवाद न करें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। वस्त्र, हाथ, पांव, पात्र सभी शुद्ध हों। महिलाएं केवल तर्पण कर सकती हैं। पिंडदान पुरुषों के लिए पारंपरिक रूप से निर्धारित है। तो हालांकि कुछ आजकल आधुनिक तो महिलाएं भी सब कर सकती हैं।
बात करते हैं कि कैसे पूर्वजों को कैसे मिलती है शांति। सनातन शास्त्रों के अनुसार पितरों की जो आत्मा होती है तब तक पूर्ण मुक्त नहीं होती जब तक वंशज उनके लिए विधिवत कर्म न करे। और जब वो निराश होते हैं तो फिर हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तर्पण से उन्हें जल ऊर्जा प्राप्त होती है, पिंडदान से उन्हें स्थिरता पोषण तृप्ति मिलती है, मंत्रों की तरंगे आत्मिक स्तर पर उन्हें शांति प्रदान करती है और दान से पितरों को पुण्य मिलता है जिससे उनका उदरवगम होता है। उदरवगमन, क्योंकि हमारे घर में जो बाधाएं आती हैं कि पितृदोष भी हो सकता है। जीवन में कैसे आती है शांति। वृश्चिक संक्रांति पितरों को स्मरण करने, तर्पण पिंडदान करने का एक अवसर है विशेष। इस दिन आप श्रद्धा से किया गया हर कर्म पूर्वजों तक सीधा पहुंचता है। जो व्यक्ति निष्ठा नियम पवित्र भाव से तर्पण पिंडदान करता है उसके परिवार से पितृदोष कम होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। वृश्चिक संक्रांति का यह पवित्र पर्व हमें यही सीख देता है कि हम अपने जड़ों, अपने पूर्वजों और अपने संस्कारों को सदैव याद रखें और उनका सम्मान करें। तो कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा।